वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। जेहि सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करी वरवदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तात जाऊं बले बेग नहाऊ जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। पितु समीप तब जाएहू भैया ओ भई बड़ी बार जाए बली मैया। हे तातो मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। मातु वचन सुनी अति अनुकूला और जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुखो मकरंद भरे त्रिय सुख मकरंद भरे श्रिय मूला। निरखी राम मनु भंवरु न भूला। माता के अंत्यत्य अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्पवृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राम लक्ष्मी श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी ओ कहेऊ मातु सन अति मृदुवानी। पिता दीन मोहि कानन राजू जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मनु माता जेहि मृदु जेहि मुद मंगल काननु जाता। जनि स्नेह वश डर पसी भोरें आनंदहु अम्ब अनुग्रह तोरें। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, मेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4-10 विपिन वसी करी पितु वचन प्रमाण। आई पाय पुनि देखियों मनुजनी करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को मिलान दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुवर के सर सम लगे मातुर करके। सहमी सूखी सुनी शीतली बानी जिमी जवास परे पावस पानी। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कस करने लगे।
उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जबासा सूख जाता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषादो, मनहु मृगी सुनी के हरिनादो। नयन सजल तन धर थर थर कापी, माजहि खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भराया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरजो सुत बदनु निहारी, गद गद वचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी। हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजुदैन कहूँ शुभ दिन साधा, कहू जान बन केहि अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृशानु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरखी राम रुख सचिव सुत, कारणु कहु बुझाए। सुनी प्रसंग रही मूक जिमी, दशावरनि नहीं जाए। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाहो, दुहु भाते और दारुण दाहो। लिखत सुधा कर गाली खिराहो, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रखी सकती हैं न ये कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिखा राहु, धर्म स्नेह उभय मति घेरी। भई गति शाप छछूंदर केरी। राखऊं सुतहि करहूं अनुरोधो, धर्म जाए अरु बंधु विरोधो। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है।
कहूँ जानो बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरे समुझितिय धर्म सयानी, राम भरतु दो सुत समुजानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पति व्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धरी भारी। तात जाऊं बलि कीनहुनी का, पितु आयसु सब धर्म कुटीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजु देन कही दीन बनु, मोहि न सो दुख लेसु। तुम बिनु भरतहि भूपतहि, प्रजहि प्रचंड कलेसु। राज देने को कहकर बन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जय जय श्री राम।